आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे और इनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और आजकल आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में ये नाम काफ़ी आप लोग चर्चा में सुन रहे हैं और सुर्खियां बटोर रहा है ये नाम। और आप देखिए जब से सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर था उसकी हत्या हुई तब से आप देखेंगे काफ़ी पॉपुलर एक तरह से आप देखिए अखबारों की सुर्खियां टीवी में आप देखते हैं कि इन्हें सुनते रहते होंगे आप लोग। और मैं इतना कह सकता हूँ मैंने बहुत सारे गैंगस्टरों के बारे में पढ़ा, रिसर्च की, उनके बारे में सुना, जाना, लेकिन मैंने पहली बार इस तरह के शख्स को देखा है जो आप देखिए पुलिस कस्टडी में है। तो उसके आप देखिए चेहरे पर कोई डर नहीं है। वो आप देखिए जेल में बैठकर इंटरव्यू देता है और आप देखिए जो बातें अपनी रखनी होती है बड़े बिंदास तरीके से आप देखिए रखता है। उससे पूछा जाता है कि आपको अपनी गलतियों का पछतावा होता है, तो आप देखिए एक तरह से नकार दिया जाता है, ऊपर वाले ने इसलिए भेजा होगा और वो मुझसे यही काम कराना चाहता है। तो इस तरह का मैंने हाव भाव आज तक किसी गैंगस्टर के चेहरे पर नहीं देखा है। अधिकतर मामले में आप देखते होंगे कि डर जाते हैं। और ये कभी अभी कुछ ही समय पहले इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था। ये आप देखिए जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई और जेल प्रशासन की इजाज़त नहीं है इंटरव्यू देने की। गुप्त तरीके से आप देखिए इंटरव्यू दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जेल में बैठकर कितनी अच्छी सुविधाएं पा रहा है और कितना आप देखिए उसका दबदबा होगा कि मोबाइल उसके पास रहता है। वो मोबाइल आप देखिए मोबाइल से जेल में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट करता है और आप देखिए सभी कारनामे जो भी रहते हैं उन्हें अंजाम भी दिला देता है। तो आज हम लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप देखेंगे इसका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से आप देखिए एक स्टूडेंट रहा है, फिर चुनाव लड़ता है, उसके बाद आप देखिए एक फिल्मी कहानी भी है इसमें बीच में। जिस तरह से आप लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है, उस लड़की को मार दिया जाता है बदले में, फिर वो आप देखते हैं खूनखार गैंगस्टर बन जाता है। तो ये इसी तरह की मिली जुली कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की कहानी है। और कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, उन विवादों को भी देखेंगे। ये सब पंजाब पंजाब की बात हो रही है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए पंजाब आपको देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था पंजाब को। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। लॉरेंस ने वर्ष 1992 में भारत के पंजाब के अबोहर गांव में जन्म लिया। वह बिश्नोई जाति से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता लविंदर सिंह एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल हैं। उनकी मां गृहिणी है। और लॉरेंस की शिक्षा की बात करें तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ चला जाता है और वहाँ डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहाँ से लॉ की पढ़ाई करते समय कॉलेज के चुनाव में उसने हिस्सा भी लिया। उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू नाम का एक संगठन भी बनाया और स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार जाता है। क्या कर जाता है? हार जाता है। और देखिए उसके कॉलेज के एक टीचर का इंटरव्यू है और आप देखिए टीचर का नाम थोड़ी टीचर बताएगा। तो 2010 की बात है ये। कहते हैं जब हमारे कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा चल रही थी, ये टीचर बता रहा है, तो एक परीक्षा के दौरान एक छात्र एक चित्र से नकल करते पकड़ा गया और निरीक्षक उसे परीक्षा अधीक्षक को सौंपने ही वाला था कि छात्र ने अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ एक मंजिला इमारत की खिड़की से छलांग लगा दी और एक सुरक्षा गार्ड ने उसे अपनी साइड से पकड़ लिया, तो लेकिन वह अपनी साइड गार्ड के हाथों में छोड़कर भागने में सफल रहता है। बाद में छात्र का नाम हमारे सामने आया, लॉरेंस बिश्नोई, और सेक्टर 10 में आप देखिए डीवी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर ने ये बातें कही है। तो कारनामे तो आप देखिए तभी से शुरू हो गए थे। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर प्रोफेसर ने आगे कहा कि वह एक संकट मोचक थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि वह इतना खूंखार नाम बन जाएगा, जेल में बैठकर अपनी गैंग चलाएगा, जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था, फिल्मी दुनिया में हम लोग देखते थे। और डीएवी कॉलेज की परीक्षा शाखा के एक स्टाफ सदस्य ने कहा है कि वह आक्रामक था। वह हमेशा कर्मचारियों के साथ बहस करने के लिए उत्सुक रहता था। वह इतना कुख्यात था कि मुझे उसका रोल नंबर आज भी याद है। और उसने 2 बार बीए पार्ट ए में पास करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा और एक बार वह परीक्षा देने के लिए हथकड़ी बांधकर कॉलेज आया था।
अब आप देखिए, यहाँ तो उसकी शिक्षा की बात हो गई, अब खतरनाक गैंगस्टर बनने की कहानी देख लीजिए। तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। अगर लॉरेंस की करीबियों की माने तो पहले ऐसा नहीं था लॉरेंस। और आप देखेंगे कि पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और जिसके साथ वह खुशी खुशी टाइम बिताया करता था। लॉरेंस उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अबोहर की कॉन्वेंट स्कूल में से 10वीं तक के साथ पढ़े और यहीं से वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और जहां बड़े होने पर बचपन का प्यार छूट जाता है, पर इन दोनों का प्यार समय के साथ और गहरा होता चला गया। और आप देखेंगे इन्होंने चंडीगढ़ की डीबी कॉलेज स्कूल से 12वीं की पढ़ाई भी साथ में की। वर्ष 2008 में सोपू की ओर से विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार जाता है। और कहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव हारने के बाद इसकी दूसरे पक्ष से दुश्मनी हो जाती है और राजनीति में जैसा आप लोग देखते भी हैं। और जिसने लॉरेंस को चुनाव में हराया था, एक बार दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फायरिंग करने लगे। इस वारदात में कहते हैं कि लॉरेंस की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और सामने वाले पक्ष ने गहरी दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस को अपने प्यार को खोना पड़ा। लॉरेंस को जानने वाले लोग बताते हैं कि हमले वाले पक्ष ने एक साजिश के तहत लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। और यहीं से आप देखते हैं, कहते हैं ये बदल गया और इसी केस की वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा और इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया। मासूम से दिखने वाले लॉरेंस पर हथियार सप्लाई व फायरिंग समेत कई मामले भी दर्ज हैं और कहते हैं कि जेल में रहकर गैंग को ऑपरेट भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई भारत की नामी गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ काम करता था और गोल्डी तो फिलहाल कनाडा में है। देश में क्राइम को ऑपरेट करने के चलन वाला गैंगस्टर लॉरेंस राजस्थान की अजमेर जेल में कैद है और जेलें बदलती रहती हैं। आप देखेंगे 2018 में आप देखिए, जब लॉरेंस बिश्नोई को अदालत में लाया जा रहा था तो उसने कहा था कि काली हिरन शिकार मामले में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को जोधपुर में मार डालेगा। यह बात बोलते समय वहां कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और उस समय आप देखेंगे अभी भी कई वीडियो आपको मिल जाएंगे उसके। तो कोई शिकस्त नहीं थी चेहरे पर, कोई डर नहीं था। और ये आप देखिए, हिरन, काला हिरन को बिश्नोई समाज पूजता है, उन्हें मानता है। और इससे आप देखिए हत्या, हिरन, काले हिरन की हत्या से जुड़ा हुआ नाम किसका है? अभिनेता सलमान खान का। और ये केस आप देखिए अदालत में भी है। लेकिन एक बिश्नोई समुदाय से बलों करता जो आप देखिए हिरन को मारने के कारण सलमान खान पर क्रोधित है और सलमान खान को मारना चाहता है। कई बार आप देखिए धमकी भी देता रहा है। 2021 में सागर नाम की एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सुशील कुमार के साथ भी उसका नाम भी जोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार को बिश्नोई गैंग समर्थन कर रहा था। और ये आप देखिए 2022 में एक बार और विवाद में आए। कहा जा रहा था कि कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ था, क्योंकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर यह लिखकर पोस्ट भी किया था, कल हमने तो संदीप नंगल को नरक भेज दिया है। उसकी गलती थी कि उसने हमारे ग्रुप को धोखा दिया, वो अपना काम कराया और विदेश चला गया, इसलिए उसे मार डाला। ये आप देखिए हत्या होती है, उसके बाद ये फेसबुक पोस्ट भी लिख देते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, ये आप देखिए 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला शुभदीप सिंह सिद्धू को मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सिद्धू मूसेवाला पर आप देखिए लगातार 30 फायरिंग किया गया, जिसमें आप देखिए 10 गोली सिद्धू मूसेवाला को लगी थी, वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। और इस फायरिंग में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए थे और घटनास्थल पर 3 AK-94 राइफल की गोलियां भी मिली थी। और कुछ घंटे के बाद आप देखिए कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि हत्या के पीछे मैं और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग था। आज सिंगर मूसेवाला मारा गया, इसकी जिम्मेदारी मैं, सचिन बिश्नोई और लॉरेंस लेता हूं, यह हमारा काम है। ये आप देखिए फेसबुक पर पोस्ट भी लिखी थी। और ये आप देखिए अभी इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा, इनके किसी साथी की हत्या हुई होगी, उसमें मूसेवाले का नाम भी सामने आया था, पर मूसेवाला ने अपने पॉलिटिकल पावर से इस केस को दबा दिया था। पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर हमारे सहयोगी अंकित भादु के इनकाउंटर में भी मूसेवाला का नाम सामने आया, इस बार भी कुछ भी नहीं हो पाया था। ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आप देखिएगा आरोप लगाए गए थे, इसलिए मूसेवाला को मारे गए, एक कारण थे उसे मारने की। ठीक है, तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं कि किसकी है? लॉरेंस बिश्नोई की। किसी और के बारे में बात करनी हो तो नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।